Hello students, welcome to Kadam Study Center. So in this lecture we will see chapter number 2 of electronics, that is BJT, bipolar junction transistor. Okay, in this lecture we will see the full chapter explanation. Okay, so let's start. Okay, so BJT is a bipolar junction transistor. BJT का full form तो आपको पता है, bipolar junction transistor, and it is a semiconductor device. BJT is a semiconductor device. Okay, it is derived as transfer plus रजिस्टर इज इक्वल टू ट्रांजिस्टर. ओके, इसको कैसे डिराइव किया गया है? ट्रांसफर प्लस रजिस्टर इज इक्वल टू ट्रांजिस्टर. इस तरह द ट्रांजिस्टर इज 2 पीएन जंक्शन एंड 3 टर्मिनल डिवाइस. ट्रांजिस्टर क्या है? 2 पीएन जंक्शन डिवाइड है और 3 टर्मिनल डिवाइस है. सो ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बीजेटी. फर्स्ट एनपीएन एंड पीएनपी. ओके, in this is diagram for npn and pnp. Okay, here emitter and here base and then collector. Here also emitter, base and collector. This is npn and this is pnp. Okay, this is symbol. Then एनपीएन ट्रांजिस्टर एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर. यहाँ पे जो करंट फ्लो है वो इमीटर की डायरेक्शन, बेस टू इमीटर करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए एनपीएन. यहाँ पे कलेक्टर, यहाँ पे बेस और यहाँ पे इमीटर. ओके, उसके बाद यहाँ पे बेस, कलेक्टर और इमीटर. दिस इज सिंबल फॉर एनपीएन एंड पीएनपी. ओके, इन दिस डायग्राम करंट फ्लो थ्रू इमीटर टू बेस. ओके, एरो देखिए आप यहाँ पे और यहाँ पे. दिस इज सिंबल फॉर एनपीएन एंड पीएनपी. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ एनपीएन. ओके, जो एनपीएन में पी है वो बेस होता है और एन जो होता है लेफ्ट साइड में इमीटर और राइट साइड में कलेक्टर. ओके, दिस इज हेवीली डोप. जो इमीटर होता है मतलब एन ट्रांजिस्टर हेवीली डोप है. ओके, देन अबो डायग्राम शोज इट हैज 2 जंक्शन. अबो डायग्राम हमें शोज करती है कि 2 जंक्शन है. फर्स्ट वन इज एनपी और पीएन. अभी एनपी और पीएन कैसे आया मैं आपको बताता हूं. जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा एन पी एन और पी एन पी, ये दो ट्रांजिस्टर के टाइप है, एनपी और पीएनपी. तो हमने क्या लिया यहाँ से एन पी एन, ऐसे क्या डिराइव हुआ? एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपी एंड पीएन. यहाँ से एनपी और पीएन मतलब मिडल पॉइंट से एनपी और पीएन. पीएन यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे देखो एनपी और पीएन इस तरह से. सो अबो डायग्राम शोज अस इट हैज 2 जंक्शन, दैट इज एनपी एंड पीएन. देयर इज अ 3 रीजन. उसमें क्या होते हैं? 3 रीजन होते हैं. फर्स्ट मिडल रीजन इज कॉल्ड एज बेस. मैंने आपको बताया एन रीजन को हम बेस कहते हैं. आउटर एन रीजन विच इज हेवीली डोप इज कॉल्ड इमीटर. जो आउटर रीजन होती है जो हेवीली डोप होती है उसको हम बोलते हैं इमीटर. थर्ड आउटर रीजन विच हैव लार्जर एरिया देन इमीटर कॉल्ड एज कलेक्टर. जिसका लार्जर एरिया होता है, कहां से? इमीटर से लार्जर होता है. यहाँ पे दिखाया गया है इससे इससे जो इमीटर कलेक्टर का एरिया है वो थोड़ा बड़ा है तो उसे कहते हैं हम कलेक्टर. ओके, एज लाइक. देन कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएनपी. ये जो आपके सामने डायग्राम है वो किसकी है? कंस्ट्रक्शन ऑफ पीएनपी. देन पीएनपी ट्रांजिस्टर हैज इमीटर टू इमिट्स होल इनटू बेस. पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या इमिट करता है? होल इनटू बेस, मतलब होल्स जो होते हैं, होल्स मतलब पॉजिटिव, उनको किसमें? बेस में. द बेसिस पासेस मोस्ट ऑफ द होल टू द कलेक्टर. जो बेस होते हैं वो मोस्ट ऑफ द होल्स क्या करते हैं? कलेक्टर की तरफ पास करते हैं. यहाँ पे होल है, ये चोएली, सॉरी. वेरी फ्यू इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन इन एन टाइप रीजन. ओके, नेक्स्ट वन इज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल. दिस इज ऑपरेटिंग प्रिंसिपल. दिस इज एनपीएन ट्रांजिस्टर. दिस इज आईसी मतलब कलेक्टर, ई मतलब इमीटर और यहाँ पे आई बी ग्राउंड की तरफ है. आई बी मतलब बेस है. ओके, तो यहाँ पे वीबीई इनपुट के लिए क्या लिया है? वीबीई. सो वीबीई क्यों लिया है यहाँ पे इनपुट के लिए? क्योंकि यहाँ पे है बेस और इमीटर, इसलिए यहाँ से ऐसे करंट फ्लो हो रहा है. तो यहाँ पे क्या लिया? वीबीई. और यहाँ पे क्या लिया? वीसीई. वीसीई क्यों? सो यहाँ पे बेस जो है वो ग्राउंड के लिए कॉमन है, वी और सी, क्योंकि यहाँ पे बेस कॉमन है और सी मतलब कलेक्टर और इमीटर. इमीटर भी यहाँ पे कॉमन है. ओके, इसलिए VCE. देन इन पीएनपी ट्रांजिस्टर ऑपरेशन हैज 2 जंक्शन, इमीटर टू बेस, कलेक्टर टू बेस. पीएनपी ट्रांजिस्टर में ऑपरेशन के लिए कितने जंक्शन होते हैं? 2 जंक्शन होते हैं. फर्स्ट वन इज इमीटर टू बेस और सेकंड वन इज कलेक्टर टू बेस. देयर आर 4 पॉसिबल वेज टू बायस दिस जंक्शन.
यहाँ पे कितने पॉसिबल वेज है जंक्शन के लिए? 4 पॉसिबल वेज है। इमीटर जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, ओके, इमीटर जंक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड बायस होता है। एंड कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस, ओके। इन दैट कॉम्बिनेशन ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड इन एक्टिव रीजन। ये जो कॉम्बिनेशन है, मतलब इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस में, उसमें ट्रांजिस्टर कौन से रीजन में ऑपरेट किया होता है? एक्टिव रीजन। 3 टाइप के रीजन होते हैं, एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन एंड सैचुरेशन रीजन, जो हम आगे पढ़ेंगे, ओके। एंड इट इज यूजफुल फॉर एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल। वो किसके लिए यूजफुल होते हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल के लिए, ओके। Then the operation of NPN transistor when emitter junction is forward bias, for collector junction is reverse bias. Okay. Emitter current flows through collector is it in very few through base. Then IE is equal to IB plus IC. This is formula for numerical. हमें इस चैप्टर में न्यूमेरिकल, उसके लिए ये फॉर्मूला है। न्यूमेरिकल से एकदम इजी है। हमें एक तो IB दिया होगा, IC दिया होगा, IE निकालना है, या फिर IE दिया है, IB दिया है, तो हमें IC निकालना है, ओके। यह फॉर्मूला आप याद रखना, ये फॉर्मूला आप याद रखना। देन IV कैरेक्टरिस्टिक configuration, the transistor is 3 terminal device, ये तो मैंने आपको बताया। एंड वी रिक्वायर 2 टर्मिनल फॉर इनपुट एंड 2 टर्मिनल फॉर आउटपुट। हमें कितने टर्मिनल चाहिए? 2 टर्मिनल इनपुट के लिए चाहिए और 2 टर्मिनल आउटपुट के लिए चाहिए, ओके। ड्यू टू दैट वी हैव टू यूज 1 टर्मिनल इज कॉमन, तो इसलिए हमें एक टर्मिनल कॉमन के लिए यूज करना पड़ता है। मतलब ट्रांजिस्टर तो 3 टर्मिनल का डिवाइस है, लेकिन हमें इनपुट के लिए 2 टर्मिनल लगते हैं और आउटपुट के लिए 2 टर्मिनल लगते हैं, इसलिए हमें एक टर्मिनल कॉमन की तरह यूज करना पड़ता है। Therefore, 3 possibilities we have, तो ऐसा करके हमारे पास 3 possibilities होती है। CB configuration common base, CC configuration common collector and CE configuration common emitter, okay। Next, each configuration has specific application advantages, limitation। emitter is always forward bias, यहाँ पे फोर नहीं फॉर है, फॉर कलेक्टर इज ऑलवेज रिवर्स बायस, ओके। देन दिस इज सिंबल फॉर कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन इमीटर। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, अभी यहाँ पे क्या है? बेस ग्राउंड के लिए कॉमन है, इनपुट के लिए इनपुट दिया, यहाँ पे इमीटर, यहाँ पे कलेक्टर और यहाँ पे आउटपुट है। और बेस क्या है? कॉमन है, ग्राउंड, मतलब दोनों साइड के लिए बेस कॉमन है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। देन उसके बाद यहाँ पे क्या है? जो कलेक्टर है, कलेक्टर दोनों साइड के लिए कॉमन है। देन यहाँ पे इमीटर है, वो इमीटर ग्राउंड किया गया है, मतलब दोनों साइड के लिए इमीटर कॉमन है, ओके। देन IV characteristic for NPN transistor, okay। Observe this diagram, circuit diagram for IV characteristic of NPN, okay। This one is emitter, emitter यहाँ पे ग्राउंड के लिए दिया है, ओके। दिस वन इज कलेक्टर और यहाँ पे बेस, यहाँ पे क्या है? करंट मीटर लगाया गया है। और ये इसका यहाँ पे क्या है? यहाँ पे VBE, ओके, VB वोल्टेज थ्रू बेस टू इमीटर, मतलब यहाँ पे B है, बेस है, और यहाँ पे इमीटर, इसलिए वोल्टेज टू बेस टू इमीटर। और वैसे ही इस तरफ यहाँ पे मीटर है, और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट कैसा है? VCE, ओके। VCE इसलिए क्योंकि कलेक्टर टू इमीटर है, ओके, क्योंकि इधर कलेक्टर टू इमीटर, ये देखो C टू E, मतलब कलेक्टर टू इमीटर, इसलिए आउटपुट में VCE, ओके। दिस इज IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। ये डायग्राम आपको याद रखनी है, ओके। एग्जाम में आपको ये डायग्राम आ सकती है, डायग्राम और उसका वर्किंग या फिर कंस्ट्रक्शन, ओके। अभी मैं आपको कंस्ट्रक्शन बताता हूँ। इन द अबव सर्किट डायग्राम CE कॉन्फ़िगरेशन इज यूज, यहाँ पे कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? CE कॉन्फ़िगरेशन। तो CE कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है? इमीटर कॉमन होता है, मतलब उसको ग्राउंड किया होता है और दोनों तरफ वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओके। इन दैट बेस टू इमीटर जंक्शन इज बेस टू इमीटर जंक्शन एंड बेस टू कलेक्टर जंक्शन आर फॉर्म। उसमें क्या होता है? बेस टू इमीटर जंक्शन और बेस टू कलेक्टर जंक्शन फॉर्म होता है, ओके। व्हेन VBE इज जीरो, जब VBE जीरो होता है, देन बेस टू emitter junction reverse bias, then it is in off condition। when VBE is zero, then base to emitter junction में क्या होता है? वो reverse bias में होता है, then it is in off condition, तो वो off condition में होता है। when VCE is applied, जब VCE is applied होता है collector and emitter, then according to variable input voltage VCE
IC इंक्रीज मतलब कलेक्टर इंक्रीज होता है. ओके. बट इनपुट VBE is 0, then IB also 0. जब VBE 0 होता है तो IB also 0. ड्यू टू दैट बेस टू कलेक्टर जंक्शन इज रिवर्स बायस. इस वजह से बेस टू कलेक्टर जंक्शन कैसा होता है? रिवर्स बायस में होता है. When VBE is increasing slightly, जब VBE slightly increase होता है मतलब धीरे धीरे बढ़ता है. तीन कंडीशन है. फर्स्ट में क्या था? 0. अभी क्या हुआ? इंक्रीजिंग स्लाइटली. देन बेस टू मीटर जंक्शन इज इन फॉरवर्ड बायस. तब क्या होता है? जब इंक्रीजिंग स्लाइटली होता है तब बेस टू मीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है अकॉर्डिंग टू IB. At that time, amount of IC is flowing through transistor that depend on IB. Okay. Then output characteristic for CE configuration. मैंने आपको बताया यहाँ पे एक्टिव रीजन है, यहाँ पे इतना नीचे का क्या है? कट ऑफ रीजन है एंड यहाँ पे सैचुरेशन रीजन है. ओके. मैंने आपको तीन टाइप के रीजन बताए, उसको मैं अभी आगे एक्सप्लेन करता हूँ. ओके स्टूडेंट, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट. ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन. ओके, this is diagram for output characteristic of a transistor in CE configuration. Okay. Then in that operation it operates three region. First cutoff region, active region and saturation region. First one is cutoff region. When input base current B is equal to 0, then collector current is in reverse linkage. जब B is equal to 0 मतलब बेस 0 होता है तो कलेक्टर रीजन, कलेक्टर करंट इज इन रिवर्स लिंकेज. ओके, दैट इज ICE 0. Then region below IB is equal to 0. अगर IB 0 हुआ is a cut off region. वो कट ऑफ रीजन होती है. इन दिस बोथ जंक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर आर रिवर्स बायस. इन दोनों रीजन में ट्रांजिस्टर किस में होता है? रिवर्स बायस में होता है. ओके. एक्टिव रीजन. इन एक्टिव रीजन कलेक्टर जंक्शन इज इन रिवर्स बायस. एक्टिव रीजन में कलेक्टर जंक्शन कैसा होता है? रिवर्स बायस में होता है. बट VCE इज इंक्रीज देन रिवर्स बायस इज ऑल्सो इंक्रीज. अगर VCE इंक्रीज हुआ तो फिर रिवर्स बायस भी इंक्रीज होता है. ओके. देन डिप्लेशन रीजन इज स्प्रेड ड्यू टू बेस एंड कलेक्टर एंड विच इज ऑल्सो रिड्यूस द रिकॉम्बिनेशन ऑफ बेस. दिस इंक्रीज अल्फा एंड विच अफेक्ट द कलेक्टर current rise more sharply with increasing VCE. Okay, next one is saturation region. In this region both junction are forward bias. Saturation region में both junction कैसे होते हैं? Forward bias में होते हैं. One is emitter base and second is collector. Okay, first कौन सा था? emitter base and second one is collector. Okay, in saturation region large current are produced. Saturation region में large amount of current produce होता है. Okay, due to both junction are in forward bias. Okay, किस वजह से? दोनों जो जंक्शन होते हैं वो फॉरवर्ड बायस में होते. ओके. ओके, दिस इज सफिशिएंट फॉर दिस चैप्टर. ये इस चैप्टर में इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत तो नहीं है. फिर भी आपके पास अगर बुक होगा तो आप रीड कर लेना. ये नोट्स भी मैंने बुक से ही बनाए, लेकिन आप तभी भी बुक रीड कर सकते हो. ओके, एज पर न्यू सिलेबस. अगर आपके पास नया सिलेबस के हिसाब से बुक होगा तो ओके. If you like this video, please like, share and subscribe to our channel. If you have any doubt, please ask in comment section or DM me on Instagram. Instagram link is available in description box. Okay. If you want these notes, please join our Google Classroom and classroom code is in description. Okay. Download the Google Classroom app from Play Store and enter the code. That code is in description. Okay. So that's it for today. Till then, tatas. Bye bye.